जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से सरकार पासपोर्ट अप्लाई करने की जो फीस है उसे बढ़ाने जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो पहले फीस थी वो 1500 रुपए थी, जिसे 1 जुलाई से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं 36 पेजेस के लिए तत्काल पासपोर्ट के लिए 3500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए फीस कर दी गई है। 60 पेजेस के लिए 2000 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए कर दी गई है। और वहीं पर 60 पेजेस के लिए तत्काल पासपोर्ट के लिए 4000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए फीस कर दी गई है। और पुलिस क्लियरेंस की जो फीस होती है उसको भी बढ़ाकर 500 रुपए से 750 रुपए कर दिया गया है। तो 1 जुलाई से पासपोर्ट अप्लाई करने की जो फीस है वो अच्छी खासी बढ़ने वाली है। तो अगर आप भी पुरानी फीस के साथ अपने पासपोर्ट को 1 जुलाई से पहले बनवाना चाहते हैं या फिर बाद में भी अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं और एक नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा के इस पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पोर्टल पर अपना एक अकाउंट बनाना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड में रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ऊपर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, CPV दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस को चुनना है। नीचे पासपोर्ट ऑफिस में अपने सिटी को चुनना है, अपने कंप्लीट नाम को भरना है। उसके बाद नीचे अपनी ईमेल आईडी को भरना है। ये ईमेल आईडी एकदम आपको करेक्टली भरनी है। नीचे आप अगर अपनी ईमेल आईडी को अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली यस को चुनना है। और नीचे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को आपको यहाँ पर भरना है। और डिटेल्स भरने के बाद सिंपली आपको नीचे साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करना है। और ईमेल OTP वेरिफिकेशन की सहायता से आपको यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में सर्विसेज ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पर पहले ऑप्शन फ्रेश पासपोर्ट / री इशू ऑफ पासपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करते ही अगले पेज पर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो नीचे आपको स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में आप देखेंगे यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पर सेलेक्ट किया था वो पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होगा। तो सिंपली नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको अप्लाई फॉर में फ्रेश पासपोर्ट को चुनना है। नीचे टाइप ऑफ एप्लीकेंट, उसके बाद नीचे टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आपको नॉर्मल पासपोर्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल को चुनना है। और अगर आप तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे तत्काल को चुनना है। तो आज के केस में हम नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर नॉर्मल को चुनना है। उसके बाद नीचे टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, पासपोर्ट आप 36 पेजेस का चाहते हैं या फिर 60 पेजेस का चाहते हैं तो अपने ऑप्शन को यहाँ पर चुन लेना है। आज के केस में हम 36 पेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको अपने कंप्लीट नाम को भरना है। उसके बाद नीचे अपने जेंडर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी अलग नाम से भी जाने जाते हैं नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चुन लेना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने कभी अपने नाम को चेंज किया है, तो यहाँ पर यस या नो ऑप्शन में से आपको चुन लेना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपको चुनना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका जन्म स्थान इंडिया से बाहर है या नहीं, तो सिंपली यहाँ पर आपको नो को चुनना है। उसके बाद अपने प्लेस ऑफ बर्थ या फिर विलेज को भरना है। अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आपको चुनना है। उसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस को चुनना है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में बाय बर्थ को आपको चुनना है। उसके बाद नीचे अगर आपके पास पेन या फिर वोटर आईडी अवेलेबल है तो उसे आप यहाँ पर भर सकते हैं। अदरवाइज ये ऑप्शनल डिटेल्स होती हैं, इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप को चुनना है। अगले ऑप्शन में इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पोज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ पर आपको नो को चुनना है। उसके बाद अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आपको चुनना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको यस या नो को चुनना है। तो यहाँ पर आप अगर हाई स्कूल पास कर चुके हैं और आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट यस मिलेगा। और अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से कम है तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉन ECR आपका ऑटोमेटिकली नो सेलेक्टेड होगा। उसके बाद कोई विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क अगर आपके शरीर पर है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। नीचे आपको अपने आधार नंबर को भरना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर यस को चुनना है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आपको अपने फादर या फिर लीगल गार्डियन के नेम को भरना है। फादर के फर्स्ट नेम और सर नेम को भरना है। उसी तरीके से अपने मदर्स डिटेल्स को आपको भरना है। अगर लीगल गार्डियंस हैं तो उसकी डिटेल्स आपको भरनी है। अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर आपको अपने वाइफ के नाम को भरना है और अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड के नाम को आपको यहाँ पर भरना है। और उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
उसके बाद अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका एड्रेस आउट ऑफ इंडिया तो नहीं है, तो सिंपली आपको यहाँ पर नो को चुनना है। उसके बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अपनी स्टेट, सिटी और पुलिस स्टेशन को आपको यहाँ पर चुनना है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर भरनी है। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि परमानेंट एड्रेस आपका ऊपर वाला ही है, तो यहाँ पर आपको येस को चुनना है। और अगर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको येस को चुनना है और उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको यहाँ पर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भरना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको उस इमरजेंसी पर्सन के नाम को और एड्रेस को भरना है, उसके मोबाइल नंबर को भरना है और ईमेल आईडी अगर अवेलेबल है तो उसे भी आपको यहाँ पर भरना है। और उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आपको एक बार डिटेल में पढ़ लेना है और ध्यान से इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ज्यादातर इन ऑप्शंस में आपको नो ही रखना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इन सभी ऑप्शंस में मोस्टली यहाँ पर नो ही सिलेक्टेड होता है, तो आपको सभी में नो को चुनना है। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको आपके पासपोर्ट का एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जिसमें आपको डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको यहाँ पर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चुनना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करेंगे तो इनकी ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में दिखानी होगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो उन्हें आपको यहाँ पर लिस्ट में से चुन लेना है, जैसे कि प्रूफ ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ ऑफ ECR, इन तीनों में से आपको चुन लेना है। क्लिक करते ही पूरी लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसे आपको चुन लेना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। नीचे अपने प्लेस को भरना है और अगर आपकी सारी डिटेल्स ओके हैं तो नीचे यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो शेड्यूल अपॉइंटमेंट की आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर सिंपली आपको अपने PSK सेंटर को सेलेक्ट करना है जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट है। क्लिक करते ही आपके सामने जो भी यहाँ पर डेट अवेलेबल है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो अपने शेड्यूल के हिसाब से आपको डेट को चुन लेना है। अपॉइंटमेंट डेट को चुनने के बाद नीचे आपको मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और पासपोर्ट अप्लाई करने की जो फीस है उसकी पेमेंट आपको कर देनी है। नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अभी ये फीस 1500 रुपए है। पेमेंट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी। इस पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेकर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है और ध्यान रहे उसी डेट और टाइम पर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है जो आपने शेड्यूल किया है। और जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जानी है और पासपोर्ट ऑफिस आपको अपने शेड्यूल के अनुसार डेट और टाइम से लगभग 30 मिनट पहले जाना है। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट और बायोमेट्रिक फोटोग्राफ और सिग्नेचर को कैप्चर किया जाएगा और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। और उसके बाद कुछ दिनों बाद आपके एड्रेस की पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के कुछ ही दिनों बाद स्पीड पोस्ट के जरिए आपका पासपोर्ट आपके घर भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप 1 जुलाई से पहले या फिर बाद में भी, 1 जुलाई से पहले इसलिए क्योंकि बाद में 1 जुलाई के बाद पासपोर्ट अप्लाई करने के जो चार्जेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन 1 जुलाई से पहले या फिर बाद में भी अपने पासपोर्ट को आसानी से ऑनलाइन घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं और एक नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भेजना मत भूलना और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।